जय हिंद साथियों। एसएससी ने एमटीएस के पद जारी किए हैं। एमटीएस के पद के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ये एमटीएस के पद में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, जो इन्होंने पद निकाला है, इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है, एज कितना है, ये बहुत मुख्य आधार है। और कितने पेपर दिलाना पड़ेगा, किन किन को छूट मिलेगा, इन सारे जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल है और स्टाफ है, मतलब ये एमटीएस मल्टीटास्किंग और एक है हवलदार का है। तो दो पद यहाँ पे जारी किया है। चलो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। आवेदन कब से कब करना है आपको, तो आवेदन जो है वो आवेदन करना शुरू हो चुका है। अगर आप चाहो तो आज से आवेदन कर सकते हो और आज से लेके आपको 17 फरवरी तक के आवेदन करना है। 17 फरवरी लास्ट डेट है, तो मतलब पूरा एक महीने का समय है आवेदन करने के लिए। यहाँ पे जो शेड्यूल दिया है ना, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कह रहा है, ये जो है आपका एग्जाम जो होगा वो अप्रैल 2023 में होगा। अब अप्रैल के कोई भी तारीख को ये डिसाइड कर सकता है आपके पेपर के लिए। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास जानकारी नहीं, हाँ यहाँ पे देखो वैकेंसीज के बारे में जानकारी दिया हुआ है। एमटीएस का जो कुल पद है ना वो 10,880 है, मतलब बहुत सारा पद है एमटीएस का। एमटीएस का पद 10,880 पद है। और हवलदार का भी पद है, हवलदार का जो पद है वो 529 पद है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो एमटीएस का जो पद है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10वीं पास, मैट्रिक पास। ठीक है, 10वीं पास वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब के सब एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अगर एसएससी दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना है, उससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें ना जो ऊपर ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले वो भी तो डालेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 10th पास के लिए है। और यहाँ पे हवलदार के पद जो है वो 529 है, तो 529 पदों के लिए जो हवलदार के पद के लिए भी डाल सकते हैं। अब हाँ, इसके लिए एज आयु भी होगा ना, तो एज आयु मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, एज आयु कहाँ गया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है ये सब चलो ये ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुख्य मुख्य जानकारी मैं आपको देते जा रहा हूँ। एक मिनट, एज आयु, हाँ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एज लिमिट, एज लिमिट क्या है तो देख लो। एमटीएस के लिए अगर आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो तो एमटीएस जो 10,880 पद है ना उसके लिए दिलाते हो, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। अब 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, तो उस कौन डाल सकता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1998, ठीक है, और 2005 के बीच में आता है, वही लोग एमटीएस के लिए आवेदन कर सकता है। और ये जो हवलदार है इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे 18 से 27 साल है। तो 18 से 27 साल वाले में देख लेते हैं, जिनका जन्म 1996 से 2005 के बीच में हुआ है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आयु में छूट तो भी मिलता है ना, कास्ट वाइज। जनरल को कोई छूट नहीं है, ओबीसी को छूट है, एसटी को छूट है, एससी को छूट है। तो भैया छूट भी तो देख लेना है हमें। तो देखो एसटी एससी को 5 साल का छूट है, मतलब 30 साल की उम्र तक के वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, बेनिफिट मिल गया उन्हें। ओबीसी को भी छूट है 3 साल का, मतलब वो 28 साल के एज तक के आवेदन कर सकता है। पीडब्ल्यूबीडी ये जो है 10 साल का छूट है, ये गरीब परिवार तबके तक के लिए रहे ना, और कुछ विकलांग वाला भी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो सभी के जो छूट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपको छूट भी मिल गया। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 25 साल के एज वाले ही डाल सकते हैं, छूट मिल गया तो बेनिफिट मिल गया आपको। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। एक मिनट, कुछ जानकारी। अब यहाँ पे पीडीएफ है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मुख्य मुख्य जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, आपके पेपर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि पेपर कैसे होगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी एक सेकेंड दिखाता हूँ। और फीस कितना लगेगा, देखो फीस 100 रुपये का फीस लगेगा। और एससी एसटी को तो फ्री है, कोई फीस नहीं लगता। एससी एसटी वालों के लिए, विकलांग वालों के लिए भी कोई फीस नहीं लगता है। जो लगता है वो ओबीसी और जनरल कास्ट वाले को 100 रुपये का फीस देना है। ठीक है, यहाँ पे फीस के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। 100 रुपये का फीस लगेगा आवेदन करने के लिए। और एक मिनट, कहाँ गया मेन जो जानकारी मैं आपको बताने वाला था वो, एक सेकंड, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ, ये आ गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मैंने बताया था कि आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर में लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका पेपर। हाँ, अब ये जो पेपर होगा वो दो सेशन में होगा। पहला सेशन जो है जैसे पीएससी का पेपर होता है,
कुछ लोगों को पता होगा पीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर होता है। तो एक टाइम में एक सेशन पेपर होता है, उसके बाद दूसरे टाइम में दूसरा सेशन पेपर होता है। तो 2 सेशनों में पेपर लिया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक सेशन में अगर आउट हो जाते हैं, मतलब आप दिलाते नहीं हैं, तो दूसरे का जो नंबर है वो गिनती में आएगा ही नहीं, मतलब आप फेल हो जाओगे। दोनों पेपर को आपको दिलाना ही है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पे जो पेपर होगा ना सेशन 1, इसमें गणित है, रीजनिंग है, ठीक है, ये सब प्रश्न रहेंगे इसमें। और ये जो पेपर है इसमें आपको मतलब सिर्फ पास बस होना है और कुछ नहीं है, ठीक है, पास बस होना है। और इसमें कोई भी मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं है। जबकि सेशन 2 वाला है, इसमें भी पास बस होना है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है। 3 प्रश्न गलत होते हैं और एक सही होता है तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। मतलब 1 नंबर आपका एक प्रश्न गलत होने पे घटेगा, और 3 प्रश्न गलत होता है और एक प्रश्न सही होता है तो आपका 0 नंबर होगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, जैसे मेंस होता है ना वैसे ही पेपर होगा। तो मेंस वाला जो पेपर है ये इसका नंबर जो है सेकंड पेपर में जुड़ेगा नहीं। ये तो सेशन 1 है, सेशन 2 है ना, तो ये पेपर एक ही है, अलग अलग पेपर नहीं है। एक ही दिन में आपका 2 पेपर हो जाएगा, समझो इसे, ठीक है। सेशन 2 जो इसे हम मेंस कहते हैं, जैसे मेंस का एग्जाम दिलाते हैं तो वो दूसरा पेपर होता है। उस पेपर में जो नंबर आप पाओगे वो डिसाइड करेगा आपके मतलब क्वालिफाई को डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? दूसरा पेपर आपको डिसाइड करेगा क्वालिफाई को। तो इसके अलावा और कोई इंटरव्यू भी नहीं है और ना ही कोई कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, कुछ भी नहीं है। बस आपको पेपर दिलाना है। अगर उस पेपर में पास हो जाते हो तो आप डायरेक्ट नौकरी पा जाओगे। बहुत अच्छी बात है। बस ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी पूरा जो है आप पढ़ सकते हो पीडीएफ को।